हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन ब्लॉग्स पे। आज की जो रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ये रीडिंग है ये जानने के लिए कि क्या आपके पर्सन पे कोई काला जादू तो नहीं हुआ है। क्या आप जो सोच रहे थे, जिसके भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे थे, चाहे आप अपने बारे में देख रहे थे, तो आपको ये जानना है कि क्या कोई काला जादू तो नहीं हुआ है आप लोगों के ऊपर। ये चेक करने के लिए ये आज की रीडिंग है। यहाँ मैंने 2 पाइल रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो कि है पिंक कलर का छोटा सा क्यूट सी चीट, और यहाँ है पाइल नंबर 2 जो कि है ग्रीन कलर की छोटी सी चीट। तो ये 2 है आप लोगों के जो पाइल्स हैं सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं। एक सेकेंड। ये 2 पाइल्स जो है आपके सिलेक्शन के लिए रखे हैं मैंने। आप अच्छे से देख लें, हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें और उस पर्सन का ध्यान करें, या चाहे अपना ध्यान करें जिनके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक आखिर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे बस उसे चुन ले। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, ये पिंक कलर सा छोटू सा चीट, ठीक है। कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही शफल कर रही हूँ। 2 ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए क्या आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या हमारे पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके ऊपर काला जादू हुआ है? क्या काला जादू दिखाई देता है? क्या किसी ने उनके ऊपर बहुत ही गलत चीज़ की है? कोई नेगेटिविटी, कोई स्पिरिट दिखाई दे रही है? क्या कुछ गलत हुआ है उनके साथ? किसी ने कुछ रॉन्ग किया है जानबूझ के? ओके, एक साथ काफ़ी मेरे पास कार्ड्स छलक कर खुद सामने से आए हैं, तो मैं इसे अंदर नहीं रखूँगी, मैं इसे ही चेक करूँगी। और मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं, 1 मिनट। हाँ यूनिवर्स, मुझे एक और कार्ड चाहिए। एक और कार्ड से मुझे बताएं, क्या काला जादू हुआ है क्या इन पे? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं उसको साइंस बता देती हूँ। साइंस दिखाई दे रही है मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसके अलावा दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। इनमें से कोई भी साइन आपकी हो सकती है या उस पर्सन की हो सकती है जिनकी चिंता में आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, पहले मैं ये सोच के चलती हूँ कि आप किसी और के बारे में देख रहे हैं, आप अपने आप से एनर्जी मैच कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं सबका मैच होना। कुछ अगर रिजोनेट ना करे तो आप पाइल कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना। अगर मैं अभी देख पा रही हूँ जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो कोई न्यू बिगनिंग की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर किसी प्रकार से अपसेट है, किसी रीज़न से अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि मायूस है, पर मजबूरी में शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है जो बिगनिंग है उसमें विक्ट्री होते हुए दिखाई दे रही है। कोई तो काम शुरू होने वाला है, ये शायद आप शुरू कर रहे हैं या आपके सामने वाले पर्सन शुरू कर रहे हैं। जो काम शुरू कर रहे हैं उस पर विक्ट्री पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस की बात करता है, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है ना कि आपकी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कैसा था ना, आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि आने वाले कल क्या होने वाला है, तो वो यूनिवर्स कर रहा है। यूनिवर्स ने आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है। आपके साथ न्याय होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत सारी अन्याय हुआ है आपके साथ, तो उस पर न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके हित में चीज़ें होने वाली हैं। आपने अब तक जितना भी तकलीफ़ें देखी वो सब चीज़ें हटने वाली हैं और आप अच्छे लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है दोबारा से एक नई शुरुआत, एक नई ऑफ़र की, एक नए प्रपोजल की बात करता है। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई देती है। द मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है, बेहद ही अच्छा कार्ड माना जाता है। कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में है जिसने आपको जाने अनजाने दुख दिया है। कोई एल्डर है आपसे, या 2-3 साल बड़ा हो सकता है, या आप उस सामने वाले से 2-3 साल बड़े हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ एज डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिस पर्सन ने आपको जाने अनजाने हर्ट किया है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन जिसने आपको जाने अनजाने हर्ट किया, और उस चीज़ से आप काफ़ी समय तक डिस्टर्ब रहे, काफ़ी समय तक, और आपको कई बार उसके कारण ये भी लगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। आप इतना जो सफ़र कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ में इतनी सारी सफरिंग्स है, उसका कारण कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन दिखता है। आपको लगता है या तो इस पर्सन ने किया है
या किसी लेडी के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि किसी औरत के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई औरत है जिसने ये काम किया है। वो औरत थोड़ी सी आपसे सीनियर होती हुई दिखाई दे रही है, या तो मैरिड है पहले से ही और वो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, या ऐसा आपका सोचना है। बहुत सारी चीज़ों पे ना आप चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए आप न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उनके साथ भी गलत हो, उनके साथ भी चीज़ें उल्टी हो जिन्होंने भी आपके साथ रॉन्ग किया है। वहीं टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप ना इसमें बैलेंस बनाकर बैठे हैं। आप इन दोनों पर्सन के बीच में पता नहीं क्यों ना आपके अंदर एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन है आपका। एक जेंट्स दिखाई दे रहा है मुझे, एक लेडी भी दिखाई दे रही है, कुछ कनेक्शन ज़रूर है आपके और इस पर्सन के बीच में। और यहाँ पर एक नई शुरुआत और विक्ट्री की बात हो रही है। आपके कार्ड्स बताते हैं कि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से फेलियर का सामना करते आए, बहुत लंबे, आपका अचानक से बिजनेस का लॉस हुआ है। आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से आपने ग्राफ गिरते हुए देखा है। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत हर्ट, बहुत पेनफुल सिचुएशन रही आपकी। पर अभी आप धीरे धीरे कोई अच्छी पोजीशन पे आ रहे हो और आपकी चिंता सिर्फ यही है कि फिर से आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पर द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि कुछ चिंता मत करो, ईश्वर ने आपको तथास्तु बोल दिया है। ईश्वर आपको सामने से कह रहे हैं कि अब तो कोशिश करो, अब जो करोगे उसमें सफल हो जाओगे। अपनी कोशिश को रोकना नहीं, क्योंकि आप तरक्की की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं अगर हम बात करें कि क्या आपके ऊपर कोई काला जादू हुआ है या किसी ने काला जादू किया है, तो ये काफ़ी क्लियर साइंस है कि बिल्कुल काला जादू नहीं हुआ है। कार्ड्स एकदम क्लियर आए हैं। पेन दिखाई दे रहा है, आपकी तकलीफ दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत चिड़चिड़े भी हुए हैं हाल फिलहाल में, और बहुत सारी चीज़ें। और किसी जेंट्स और लेडी का हाथ भी दिखाई दे रहा है जिसके कारण आप पेन में रहे। कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है, कोई आपसे बड़ा है या आप किसी से बड़े हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपने सफरिंग की है, बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। और उस पर्सन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये जानबूझ के आपके साथ इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है या कुछ ना कुछ। पर मैं आपको काफ़ी क्लियरली बताऊँ, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, बट येस इनका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आपके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि ये कहते हैं ना कि ईश्वर को शायद ज़्यादा बोल रही हैं कि यार इसके साथ ना बुरा हो, भगवान करे इसके साथ। कोसना, बद्दुआ देना होता है ना, तो कोई ना कोई कोसना या बद्दुआ देना ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण आपकी लाइफ में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। आपके कर्मा जो है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे डाउन होते चले गए। कुछ रीज़न से आपने जो है फॉल फेस किया, पर जल्दी उठते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही ये दिखाई दे रहा है कि आप वापस एक कमबैक करेंगे, और उस कमबैक में आप जिस फॉर्म में नीचे गिरे हैं उससे दुगने फॉर्म में ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले का कोसना आपको लग गया, तो ऐसा कतई नहीं हुआ। ईश्वर ने सिर्फ आपकी परीक्षा ली, आपको परीक्षा में गिराया, और उसके बाद आप दोबारा उठाने की तैयारी है, क्योंकि ईश्वर खुद आपके सामने आकर आपको तथास्तु बोल रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि तथास्तु, तुम जो भी सोच रहे हो, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, ध्यान रहे कोई नेगेटिव बात ना सोचे, सिर्फ पॉजिटिव सोचे। तो वो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है मैं उसे तथास्तु करता हूँ, मैं उसे अप्रूव करता हूँ, ये दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो ब्लैक मैजिक ओवरऑल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अब यहाँ से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्या मूवमेंट होगी आपकी लाइफ में, वो देखते हैं एक बार। मुझे बताएं यूनिवर्स कि क्या होगा इनकी लाइफ में, क्या गाइडेंस होने चाहिए, मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मैंने जैसे कि कहा ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे थे। अभी तक आपके साथ बहुत ज़्यादा परीक्षाओं का सामना किया है आपने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी। दिखाई दे रहा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका कमिटमेंट बहुत बुरी तरह टेस्ट किया गया, बहुत, मतलब भगवान ने ना आपके सामने इतनी सारी तकलीफ़ें रखी, आपकी परीक्षा लेने में कोई चूक नहीं की, पूरा ध्यान दिया कि आपकी परीक्षा में ना आप मतलब कैसे ना कैसे गिर जाओ, पर आप गिरे नहीं। आपने अपने आप को संभाले रखा, आप रोए धोए ज़रूर, आपने बहुत स्ट्रेस ज़रूर लिया, लेकिन आप अभी भी स्टेबल हो। अगर आप जिंदा हो अभी भी, अगर आप यहाँ देख रहे हो ये सब, तो इसका कहने का मतलब आप हिम्मत हो, आपके अंदर एक बहुत हिम्मत है, आप कमज़ोर नहीं हो। आप खुद को कमज़ोर मानते होंगे, पर आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, और वही परीक्षा में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दूसरा आपको एक और कार्ड जो आया है, जो यूनिवर्स कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब आपसे यूनिवर्स खुद कह रहा है कि अब आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है, आपको अपना फर्स्ट मूव लेना है। बाकी चिंता मत करो, विक्ट्री तुम्हारे ही हक में है, फैसला तुम्हारे हक में होगा, तुम्हारा ही मैं अच्छा
अच्छा करूँगा, तुम्हारे साथ जितना बुरा हुआ वो सब की भरपाई करने का वक्त आया है। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्यों उन्होंने इतना फॉल देखा, और साईं बाबा मुझे बताएं कि क्या आप उनको गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें अभी आने वाले कल के लिए। ओके, आपको ज़रूरत है भरोसा करने की, आया है धैर्य रखिए, धीरज धरिए। एक सेकेंड, हाँ कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे। धैर्य रखिए, धीरज, एक मिनट, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, हाँ। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। ये साईं बाबा आपसे ब्लेसिंग्स देते हुए कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दोनों हाथ उनके ब्लेसिंग्स के लिए उठे हैं। सो आप जितना प्रे करना चाहते हैं कर ले। वो आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। आपको नहीं मालूम ना, आंसर्स नहीं है आपके पास किसी भी चीज़ के कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो भी इंतज़ार करो, तो भी भरोसा रखो। भरोसा क्यों तोड़ दिया आपने, भरोसा क्यों छोड़ रहे हो आप? भरोसा करो, आप अपना कर्म करते रहो, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। दूसरा कार्ड आपसे कहता है साईं बाबा का रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको खुशी और तकलीफ़ का कुछ मायना ही नहीं पता, अगर आप सोचते हैं कि लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगी, लाइफ में तो कभी दुख आना ही नहीं है, सिर्फ खुश रहना चाहिए, सिर्फ खुशियाँ ही आपके नसीब में हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अप एंड डाउन्स एक ज़िंदगी का पार्ट माना जाता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इसके लिए इतना रोना धोना सही नहीं है। लाइफ में जो हो रहा है उसे होने दें और अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने कर्म को फॉलो करते रहें। ये वो आपका चीट है, ये वो आपका पाइल है जो आपने खुद सेलेक्ट किया है। ये देखिए दिखा रहा है आपकी लाइफ में, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है। आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। आपने जाने अनजाने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, आपकी लाइफ में किसी एंट्री के होते हुए बात हो रही है, कोई न्यू पर्सन आने वाला है। रिकन्सिलेशन तो मुझे दिखाई दे ही रहा है आपके कार्ड्स में, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं देखने के लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिन्होंने आपको जाने अनजाने दुख पहुँचाया, या आप शायद किसी से प्यार करते हैं, तो वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपके परिवार वाले हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी पर्सन के बारे में, किसी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैसेज मैंने सिर्फ 4-5 ही निकाले हैं। लेट्स गो ऑन अ डेट। आपको कोई सामने से डेट ऑफर कर रहा है, कोई न्यू पर्सन तो ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में शायद शादी होती हुई वाली है, या शादी हुई थी और शादी के बाद आपने कुछ परेशानियां फेस की है, कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है। कोई न्यू पर्सन आएगा और आपको डेट पे भी ले जाएगा, ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप ये ना, ये अलोन वाली कहानी ना, ये आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रहा है कि आप जाने अनजाने बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, आपके हाथ में नहीं है चीज़ें। आप बोलते हैं ना, ऐसा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि आगे लाइफ पड़ी है, आगे बहुत कुछ पड़ा है, पर आप चाह कर भी ना मूवमेंट नहीं ले पा रहे। आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के सामने वो बने हैं जो आप हो ही नहीं। आप एक अलग इंसान हो, पर आप लोगों के सामने बहुत फेक बनकर बैठ गए होगी। देखो मैं स्माइल कर रही हूँ या स्माइल कर रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ, आप ऐसे दिखा रहे हो सबको। मैनिफेस्टेशन, आप में से काफ़ी लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करो, मुझ में पावर है, मैं कर सकता हूँ, पर मैनिफेस्टेशन करके तो देखो। मुझे तुम्हारी नहीं मालूम क्या इच्छाएं, मुझसे इच्छाएं मांगोगे तभी तो कर पाऊँगा। ओके, आंखें खुल गई। या तो आपकी आंखें खुली है या सामने किसी पर्सन की आंखें खुलते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि किसी ने आप पे शायद ट्रस्ट नहीं किया, उस सामने वाले पर्सन की आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेस, आपको किसी चीज़ से या किसी पर्सन से स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो आपको हार्म कर रहे हैं, जो आपको जाने अनजाने हर्ट कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ज़रूरत है कि आप उनसे स्पेस मेंटेन करें। चेंज, आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक चेंजेस आने की तैयारी है। शायद आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, या शायद अचानक से कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो ये भी एक चेंज की कहानी है। कोई चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, अचानक से सब कुछ चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आया ना, तो भी मुझे थोड़ा लगा कि काफ़ी कुछ बदलने वाला है अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव लेवल पे। यू आर माइन, ये आपका पर्सन शायद आपसे कह रहा है, या आप किसी से कह रहे हैं यू आर माइन। ये डेफिनेटली मुझे किसी और की ही एनर्जी लग रही है। कोई आपसे कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। किसी की ज़िद दिखाई देती है, किसी की पॉजिटिवनेस दिखाई देती है। सो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें कि आपको रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, जो कि बिल्कुल फ्री नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग आप लोगों को चार्जेस पे करना
करने होते हैं, और ध्यान रहे सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू। सो अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चुना था अपने लिए। देखते हैं कि इनकी क्या रीडिंग है, क्या इन पे कोई काला जादू हुआ था या नहीं हुआ, या हुआ है क्या। चेक करते हैं एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, क्या इनके ऊपर जो है काला जादू हुआ है कि नहीं, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया, या कोई स्पिरिट है इनके ऊपर, कुछ हुआ है क्या, कुछ गलत है क्या इनके साथ, मुझे गाइड करें। मुझे एक कार्ड की क्लैरिटी चाहिए। मैं 1 मिनट, आपको एक कार्ड की मेरे को क्लैरिटी चाहिए। 4 ऑफ कप्स की मुझे क्लैरिटी चाहिए यूनिवर्स, मुझे 4 ऑफ कप्स की क्लैरिटी चाहिए। ओके, मुझे एक हैंगमैन की भी क्लैरिटी चाहिए, मुझे हैंगमैन की भी क्लैरिटी दें यूनिवर्स। ओके, सो आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं, मैं पहले साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। साइंस है एयर साइंस, लियो, एरिस, सैज दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। मुझे 1 सेकेंड दें आप। मेरा गला सूख रहा है, शायद आप लोगों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आप लोगों को, तो शायद मेरा भी उसके कारण ही ड्राई हो रहा है गला। सो मैं आपको बता रही थी कि साइंस पहले दिखाई दे रहा है, लियो, एरिस, सैज मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, मुझे लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है, और मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। 1 मिनट में थोड़ा फोकस ऑन कर देती हूँ। ये सामने वाले पर्सन की भी हो सकती हैं। यहाँ हमारे सामने कार्ड्स है 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखा रहा है करंटली आपकी जो पोजीशन है थोड़ी ना उल्टी पुल्टी चल रही है। कुछ तो लॉस हुआ है अभी आपको हाल ही में, ऐसे दिखाई दे रहा है। कुछ पेन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको। शायद किसी ने इतना हर्ट किया है ना कि आपके ट्रस्ट टूटते हुए दिखाई दे रहा है आपका ट्रस्ट टूटा है अभी हाल ही में। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग की है, किसी ने आपको बोलते हैं ना जानते बूझते सब चीज़ें की है, और सामने वाले की गलती से आपने खुद को इतना पेन में डाल दिया है ना कि आप उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत मुश्किल लग रहा है इन चीज़ों से निकलना। कहीं बचपना भी दिखाई दे रहा है, आप शायद बहुत इमोशनली चीज़ों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे आप बहुत इमोशनली सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं। कहीं चीज़ें आपको गलत भी दिखाई दे रही है तो भी आप दिल के कारण मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ या आप रॉन्ग हो, आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आप गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आप गलत होप रख रहे हो, फिर भी आप उन चीज़ों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वहीं दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप बता रहा है कि आप किसी चीज़ की होप पे हो, आप बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को होप कर रहे हो, इसको बहुत लंबा समय हो गया है, कुछ दिन से, कुछ लंबे समय से आप दिखाई दे रहे हो कि बहुत किस चीज़ों पे होप कर रहे हो। आप चाहते हो आपके हक में चीज़ें हो, जस्टिस चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने हक में चाहते हो कि मतलब ईश्वर आपकी जो है वो सुन ले, ईश्वर आपकी बात माने, आपके साथ क्यों इतनी सारी चीज़ें गलत हुई हैं। वहीं ये दिखा रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पास्ट की किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह सोच रहे हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पीछे खड़े हो गए हो आगे, जबकि सक्सेस दिखाई दे रही है, आगे बहुत तरक्की है, पर पीछे के घाव को भूलना बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे की गुजरी हुई बातों को ना भूल नहीं पा रहे हो। इतने ज़्यादा पेन में हो ना, पेन में किसी को ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हो, किसी को बोलते हैं ना लाइफ में घुसने नहीं दे रहे हो, अपने जो हार्ट चक्रा बंद करके रखा है। और ये शायद बिजनेस में भी एक शायद किसी प्रकार का धोखा ये पार्टनर से हुआ है, या शायद किसी पर्सन ने दिया, कहीं अनजाने जाने में आपके साथ कुछ गलत हुआ ज़रूर है। ये हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि आप चाहकर भी किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आप स्थिर हो गए हैं। या तो जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये उनकी एनर्जीज हो सकती हैं कि वो स्थिर हो गए एक जगह पे, चाहकर भी कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, खुद को बहुत रिग्रेट में पा रहे हैं, एकदम कुछ चीज़ों का होप करके बैठे हुए हैं, दिल से सोच रहे हैं, दिमाग को बिल्कुल बेच खाया है उन्होंने, ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। प्यार करते हैं आप या सामने वाले पर्सन किसी से, दिखाई तो यही दे रहा है। किंग ऑफ कप्स बता रहा है बहुत प्यार है, प्यार की आशा रख रहे हैं, प्यार बोलते हैं ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी या सामने वाले एनर्जीज हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्यार के भूखे दिखाई दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, पर चाह कर भी प्यार नहीं मिल रहा है। किसी के लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखिए पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। पर अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल क्या आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं, तो दिखाई तो मुझे दे रहा है कि काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो उदासी है, जो पेन का रीज़न है, जो मूवमेंट ना कर पाने का कारण है, वो दिखा रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। आप चाह कर भी चीज़ों से नहीं हट पा रहे हैं। ये आपके पर्सन पे हो सकता है या आप पे हो सकता है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक उन पे हुआ है और किसी न किसी तीसरे इंसान का ये काम दिखाई दे रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप खुश रहें या आपका पर्सन खुश रहे। कुछ ना कुछ तकलीफ़ दिखाई दे रही है, या कोई फैमिली का अगर मेंबर है तो वो भी ये चाहते हैं कि नहीं, आपकी फैमिली ठीक ना रहे। कोई ना कोई आप अचानक से हेल्थ इश्यूज शायद फेस कर रहे हैं, अचानक आपको बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा है, बहुत सारी चीज़ों पर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक वो रातों रात आपकी नींद जो है ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपको कहीं ना कहीं बात बिलीव भी हो रही है कि यार ये मैं नहीं हूँ, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, मैं तो कभी ऐसा करती ही नहीं थी, ना करता ही नहीं था, मैं तो ऐसा इंसान था ही नहीं, मुझे अजीब सा क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या एनर्जी हो रही है। आपको मैं बताऊँ, एक टैरो रीडर की भी जो एनर्जी है ना, आप लोगों की एनर्जी से मैच होती है। इसलिए जैसे ही आप लोगों की भी जो एनर्जी सही, उससे मेरी भी एनर्जी जो है ड्रेन होने लगी। जो मैंने आपको कहा, मेरा गला सूखने लगा, मुझे सीरियसली मेरी एनर्जी भी डाउन होने लगी इससे। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं आपको जितना है बता पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं और बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में सब आ रहा है, आपको सद्बुद्धि है, आपका दिमाग आपका काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप बहुत क्लियरली सोच समझ पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अरे आने वाले टाइम में मूवमेंट लेना है, आगे जाना है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यार ऐसा करने से मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, पर नहीं कर रहे हैं। फिर आप बाद में सोच भी रहे हैं कि अरे मैंने मूवमेंट क्यों नहीं लिया, मैं मूवमेंट क्यों नहीं ले रहा हूँ, या क्यों नहीं ले रही थी, मैं बैठी क्यों, क्या हुआ मैं कर, और अचानक ही रो रहे हैं, अचानक ही मूड ऑफ हो रहा है, अचानक ही गुस्सा आ रहा है, अचानक ही चिड़चिड़ाहट हो रही है। सब बहुत ऐसा हो रहा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर ये हो रहा है। और आप जाने अनजाने शायद जानते हैं कि ये कौन सा पर्सन है जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उसको मुंह की पड़ने वाली है बहुत बुरी तरह। ये काला जादू उस पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस्मत का चक्र आपका बदलने वाला है, रातों रात आपकी किस्मत बदलेगी। अचानक से सद्बुद्धि आएगी आपके अंदर, अचानक से बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी। और जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं, कोई पर्सन है, कोई आपसे प्रॉब्लम में है, दिखाई दे रहा है, कोई जलन है, कुछ तो इश्यूज़ है, कुछ छीन गया, किसी का कुछ छीना है, या जाने अनजाने हर्ट कर दिया, या उसने आपको हर्ट किया, आपसे कुछ छीन लिया, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी की जेलसी है जिसके कारण आपके ऊपर काला जादू हुआ है। कोई पर्सन आपको जानबूझकर हानि पहुंचा रहा है, दिखाई दे रहा है। कोई ऊपर से कोई बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से किया हुआ बोलते हैं ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ खिलाया पिलाया या कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाया जा रहा है। प्लीज़, अभी ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ रॉन्ग है, समथिंग इज़ रॉन्ग। कुछ खिलाया गया है, कुछ तो किया गया है, समथिंग इज़ देयर, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ है ज़रूर। आप लोगों को ये खुद पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि आखिर कौन कर रहा है ये आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर साइंस है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। सो अब देखते हैं कि आपको जो मैं इस रीडिंग को और लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है इससे। और कहते हैं कि एक टैरो रीडर्स की एनर्जी डाउन होती है या अप होती है अकॉर्डिंग टू कार्ड रीडिंग्स जो होते हैं, जो किसी व्यूवर के होते हैं। तो मैं इसको और लंबा नहीं खींच सकती क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं इसको और लंबा ले जाऊँ, और ड्राई होती जाऊंगी अगर मैं इसको कर लूँगी तो पता नहीं क्यों ना मुझे लगता है आप लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप लोगों का सर्वर भारी हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को कुछ अनईजी, एंजाइटी, ऐसे कुछ फीलिंग हो रही है। क्योंकि ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों फील हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ तो आप लोगों के साथ ज़रूर हो रहा है। अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रिजोनेट हो रही है आप लोगों की रीडिंग। और उसके अलावा आप देखते हैं कि आप लोगों के ऊपर जो है आप लोगों को क्या गाइडेंस दी जा रही है। आप लोगों को खुद एहसास हो रहा होगा मेरी एनर्जी, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे आपको पता चल रहा होगा कि मेरी एनर्जीज में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आपको जो क्या यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ, पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है, हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम देखते हैं इस पर क्या गाइडेंस है, पर इसको बंद करते हैं ताकि मुझे थोड़ा बेटर फील हो। और देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस है आपको, हमारे जो फाइल नंबर 2 है उनके लिए, उनके उस व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइड करेंगे। ओके,
आपके ऊपर बहुत श्योर ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत श्योर। मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का चांद भी अमावस वाला निकला है यार, ऐसा कैसा हो सकता है। और आप लोगों का कोई कंक्लूजन है जो अभी आप जिसके नज़दीक तक पहुंच गए हो, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उनके साथ लाइफ में कुछ उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके चांद का अमावस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ होने वाली है। अगर आप में से कुछ लोग मेरी एडवाइस लें तो प्लीज़ कुछ पूजा पाठ करें, शिव जी की पूजा करें, या किसी प्रॉपर तरीके से कि अच्छी जगह से पूजा करवाएं। उन पंडितों पे बिलीव ना करें जो आपसे बहुत बेवजह के पैसे मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी पूजा करने की बात करते हैं। प्लीज़ आप लोग सही गलत में थोड़ा दिमाग चलाएं। आपको समझ होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आधे से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे लोग आपको इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे कोई तांत्रिक बाबा हो जाए जो होंगे, वो आपको बोलेंगे ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आप देख लेंगे, आप सोचेंगे कि अरे इसने बोला तो मैं वश में कर लूँगी या सामने वाले का मैजिक उतारूँगी। ऐसा कुछ मत करो प्लीज़। बोलते हैं ना, कर्मा जो है घूम कर लगता है। अगर आप भी कुछ रॉन्ग करेंगे रिटर्न में रॉन्ग के, तो वो आपके ऊपर हिट होगा, क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो बता रहा है कि जिसने भी काला जादू आप लोगों के ऊपर किया है, उस पर्सन के ऊपर अब काला जादू होने वाला है। मतलब कैसा काला जादू आप नहीं करेंगे, उस पर्सन के ऊपर उसकी ज़िंदगी हावी होते हुए दिखाई दे रही है। उसके चांद पे अमावस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काला बोलते ना, ये दिखाई दे रहा है घेरा, काफ़ी क्लियर है। अब उसकी हालत जो है ख़राब होने वाली है, आपका वक्त बदलने वाला है। आप थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दें, ईश्वर से प्रे करें कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, और अगर सद्बुद्धि दे थोड़ा मेडिटेशन करें, हो सके तो प्रॉपर एक अच्छी जगह पे कंसल्ट करें, क्योंकि आई कैन फील इट कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हो इन दिनों, मतलब क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ध्यान देना। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देते हैं। साईं बाबा मुझे बताएं कि क्या गाइडेंस है हमारे पाइल नंबर 2 वालों के लिए, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज दे रहे हैं आप उनको। ओम साई राम, ओम साई राम। माध्यम, तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं आप उनके लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसे उथल पुथल हो रही हैं, वो सिर्फ माध्यम है। वो आपको साईं बाबा ही करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें करवा रहे हैं जैसे आप उनकी या किसी इंसान को हील करो या आप उनकी पूजा ही कर रहे हो। अब ये एग्जैक्टली आप ही जानते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। साईं बाबा कह रहे हैं लेकिन आप मेरे कार्य का माध्यम हो, कोई चीज़ वो आपसे करवा रहे हैं, शायद किसी को हील करवा रहे हैं या किसी के लिए भला करवा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को मैं बता दूं, अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ट्राई करें किसी पेट्स की हेल्प करने के लिए, या किसी भी पेट्स को बोलते हैं हेल्प करने से भी ये सब चीज़ें जो है ठीक होती हैं। तो अपना कर्मा जो है वो अच्छा करें। और दूसरा कार्ड कहता है विकास। ईश्वर हमारे माता पिता, आई होप आपको दिख रहा हो, विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। आप में से काफ़ी लोग ना अपने माता पिता की बातें नहीं सुन रहे हैं, अपने माता पिता को जाने अनजाने ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, जाने अनजाने आप लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि माता पिता का निरादर मत करो, वो जो कह रहे हैं उस बात को समझो, वो तुम्हारे भले के लिए हैं, वही तुम्हें सही दिशा तक ले जाएंगे। सो अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये चीज़ चुनी थी उसमें आखिर क्या आ रहा है। यस, ओके। आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है ईश्वर ने आपको जवाब दिया। यस, आई होप कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, कोई अच्छी चीज़ आपने सोची हो। सिर्फ 4 या 5 ही मैं निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी चीट्स, क्योंकि यहाँ पर अभी वैसे ही ऑलरेडी एनर्जी काफ़ी इन कार्ड्स ने मेरी डाउन की है आज। ट्विन फ्लेम, आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे चल रहे हैं, बहुत पेन महसूस किया, बहुत हर्ट हुए, लेकिन ये साइकिल चेंज होने वाला है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया है, उन्होंने लेकिन अपना कर्मा बहुत बुरा कर दिया ऐसा सब करके। हो सके तो एक साईं बाबा की छोटी मूर्ति रख लेना अपने अगल बगल में कहीं, या घर में, या किसी डेस्क पे, जिससे आपकी जो लाइफ में जो ब्लैक मैजिक है वो ठीक हो जाए। एक्शन, आप शायद बहुत टाइम से किसी एक्शन को लेने के लिए सोच रहे हैं, बहुत दिमाग में चल रहा है कि ये मूवमेंट लूँ कि नहीं लूँ। कोई काम में भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में भी। तो ऐसा आपको यूनिवर्स कह रही है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन ज़रूर लें। बी अवेयर, किसी इंसान से आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ये उस इंसान की बात हो रही है जो आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है उनसे दूरी बनाने की, क्योंकि ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे उससे कम हो जाएगा। हो सकता है वो और उल्टी सीधी चीज़ें करें आपके साथ और आपके ऊपर और हावी हो जाए, इसलिए ध्यान रखें, जितना हो सके दूरी बनाएं।
आपके पर्सन या कोई आपके लिए गा रहा है, आप किसी के बारे में शायद इस वक्त सोच रहे थे तो वो सॉन्ग गा रहे हैं। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना गा नहीं सकती। एनर्जी डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली रीडिंग कर रही हूँ, ये उससे हुआ है, ये कुछ ना कुछ हुआ इस कार्ड्स में जिसने मेरी एनर्जी को डाउन किया। आप चाहे विश्वास करें चाहे ना करें। और ये सॉन्ग हो सकता है कि आप किसी के लिए गा रहे हैं, आप किसी के बगैर चैन नहीं आ पा रहा है आपको, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और ये सॉन्ग है तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है। ये कोई भी गा रहा है या आप गा रहे हो या आपका सामने वाला पर्सन गा रहा है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यस ओके, ये आया था सेकंड वाले पाइल जिन्होंने भी चुना था। कुछ भी अच्छी चीज़ सोचे वो आपको जवाब दे रहे हैं यूनिवर्स की, यस यस यस। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई आपके ऊपर ये रीडिंग। और उसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होती, आप लोगों को उसके चार्जेस पे करने होते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।